गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। स्कूल छात्रावास में 30 जुलाई, कॉलेज छात्रावास में 15 अगस्त तक प्रवेश, भैंसरोडगढ़। अगली खबर, गणित का पेपर देने के बाद बोले परीक्षार्थी अब सुकून मिला, अजमेर। अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने के लिए तपती धूप में 1 घंटे मौन खड़े रहकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। कोलायत, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की मांग को लेकर गुरुवार को तपती धूप में ग्रामीण एसडीएम कार्यालय के आगे 1 घंटे मौन खड़े रहकर प्रदर्शन किया। जानकारी नहीं देने पर रुक सकता है इंक्रीमेंट और प्रमोशन, राजपत्रित अफसरों को 30 जून तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, जयपुर। सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा में 3 बार ही मिलेगा मौका, उदयपुर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने के लिए 5 की बजाय 3 मौके ही विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। आरयू सरकार ने 8 साल से अटके 272 शिक्षकों के प्रमोशन की मंजूरी दी। कोरोना ने अटकाया, नतीजा रैंकिंग में पिछड़े। अब सिर्फ 5 प्रोफेसर रह गए हैं, 28 विभागों में तो एक भी प्रोफेसर नहीं। आरयू स्थायीकरण के आदेश तो निकाले, कोरोना की वजह से नहीं हो सकी सिंडिकेट। स्थायी व अस्थायी पात्रता सूची की हो निष्पक्ष जांच, बीकानेर। यूनिवर्सिटी में स्थापित होगा पीएसएलवी का मॉडल। कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग, रिकॉर्डिंग व ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो भी बनेगा। आकर्षक बनेगा संविधान पार्क, अन्य जल प्रबंधन विधियों पर चर्चा। गोद लिए गांव नरवर के जलाशय का पुनरुद्धार, अजमेर। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में इस सेशन की नहीं बढ़ेगी फीस, जोधपुर। प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के सत्र 2020-21 में किसी प्रकार की फीस बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया है। रिक्त पड़े सहायक कर्मचारियों के करीब 16,000 पदों की सीधी भर्ती की जाए, बीकानेर। राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ के संभाग मंत्री देवराज जोशी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सहायक कर्मचारी व जमादारों के रिक्त पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की मांग की है। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं बोर्ड पहुंचना शुरू, अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं विज्ञान वर्ग गणित के पेपर की उत्तर पुस्तिकाएं गुरुवार दोपहर बाद से ही बोर्ड पहुंचना शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री डोटासरा बोले, राज्य के 100 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे। इन स्कूलों के 4-4 शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षण देंगे। एजुकेशन में इनोवेशन, स्टूडेंट्स को कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम का ई कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाएगा। 33 महात्मा गांधी विद्यालय में भी स्मार्ट क्लासरूम स्थापित होंगे। कक्षा 9 के विद्यार्थी पढ़ेंगे शहीद नारायण लाल गुर्जर की गौरव गाथा। 5 जवानों की गौरव गाथा बताई, उदयपुर। सूचना सहायकों की 2 भर्तियों में 1900 पद रह गए हैं खाली, जयपुर। सूचना सहायकों की पिछले 2 भर्तियों में 1900 पद खाली रह गए हैं। बेरोजगार अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। सूचना सहायकों की भर्ती 2013 में और 2018 में हुई थी। 2013 में 1800 और 2018 में भर्ती 100 पद खाली है। वर्ष 2013 में 6300 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसमें चिकित्सा विभाग के 1800 पद थे। बीटीयू नए सत्र से शुरू होगा आनंदम कोर्स, जयपुर। आरपीवीटी परीक्षा के लिए आवेदन कल तक, कोटा। राजस्थान के मूल निवासी ही एग्जाम्स के लिए पात्र। सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस में 1564 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू। अंतिम तिथि 16 जुलाई। सितंबर अक्टूबर में होगी ऑनलाइन परीक्षा। अब 30 सितंबर तक करवा सकते हैं राशन कार्ड को आधार से लिंक। बीकानेर में अभी 5,92,061 सदस्य आधार कार्ड लिंक होने बाकी। ऐसे कर सकते हैं राशन कार्ड को आधार से लिंक, बीकानेर। एमडीएसयू परिणाम घोषित, अजमेर। एमडीएस यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स सेमेस्टर 1 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। कॉलेज एडमिशन में सर्टिफिकेट नहीं, कोटा। परीक्षा से पहले कोरोना का टेस्ट, शिक्षक और छात्रों ने दूरी बनाई, नियमों के पालन में भी मिले पूरे नंबर, जोधपुर। 282 केंद्र बने थे जिले में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए। 6 उपकेंद्र कोरोना गाइडलाइन के अनुसार इन केंद्रों के लिए बनाए गए, जहां 300 से ज़्यादा छात्र हैं। 42,000 विद्यार्थी 12वीं और 61,000 विद्यार्थी 10वीं के। 12 उड़न दस्ते बनाए गए हैं। हर सेंटर पर 1 माइक्रो ऑब्जर्वर लगाया। हर सेंटर की वीडियोग्राफी की जा रही है। 10वीं के बचे पेपर 29 और 30 को होंगे। 29 जुलाई सामाजिक विज्ञान और 30 जून गणित। शिक्षा रैंकिंग में 28वें पायदान पर, उदयपुर। सघन मॉनिटरिंग के निर्देश। मई में जिलावार रैंकिंग, इस तरह तय होती है रैंकिंग। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठन कॉलेजों में री एडमिशन शुरू, जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में गुरुवार से री एडमिशन यानी प्रोविजनल रूप से क्रमोन्नत करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चारों संगठक महारानी महाराजा कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के और पीजी विभागों के सेमेस्टर के छात्रों को अस्थायी एडमिशन दिया जाएगा। 29 और 30 को एमजीएस विश्वविद्यालय का पारित होगा सिलेबस, बीकानेर। एनडीए के लिए आवेदन 6 जुलाई तक कर सकेंगे, जोधपुर।
प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों की आधी सीटों पर जेईई मेन और शेष पर 12वीं की मेरिट से एडमिशन। अलग अलग बनेगी दोनों की वरीयता सूची। स्टूडेंट्स खुद ही तय करेंगे संस्थान में दाखिले का ऑप्शन। छात्रों को मिली राहत। रजिस्ट्रेशन फीस 700 की जगह अब 250 रुपये। कोरोना की हालातों में इस साल प्रदेश की अधिक सीटें भरने की संभावना। तकनीकी संस्थानों के पास गुणवत्ता व मूल्यांकन पद्धति सुधारने का बड़ा अवसर। केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा। एनपीएस की बजाय पुरानी पेंशन योजना चुनने का मिला विकल्प। नई दिल्ली। राजस्थान बोर्ड 12वीं के बचे पेपर शुरू। परीक्षा से ज़्यादा कोरोना का खौफ। 10वीं व 12वीं को मिलाकर 20.58 लाख परीक्षार्थी हैं। हाईकोर्ट पर परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार याचिका खारिज। अजमेर। कक्षा 1 से 12 तक के लिए ई कंटेंट। जयपुर। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 का मामला। एलडीसी के 10,029 पदों पर 8 वर्षों से नहीं मिली नियुक्ति। बेरोजगार गहलोत सरकार से लगाए बैठे हैं आस। राजगढ़। दूर दूर बैठ 12वीं की परीक्षा दी। छींक भी आई तो चेहरे की हवाइयां उड़ी। शिक्षा विभाग की तैयारी। एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग। सभी मास्क लगाकर पहुंचे। बीकानेर। 66 केंद्रों पर हुई गणित की परीक्षा। सीबीएसई बोर्ड डिजिटल रीडिंग को करेगा प्रमोट। श्रीगंगानगर। एमडीएस यूनिवर्सिटी यूजी व पीजी की शेष परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी। अजमेर। फीस नहीं बढ़ा पाएंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी। श्रीगंगानगर। संभाग स्तरीय साक्षात्कार में नहीं बनेंगे सेकंड ग्रेड टीचर्स। अजमेर। अजमेर संभाग में खोले जा रहे 14 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने को लेकर शिक्षकों का सत्र प्रारंभ होने से पहले ही भंग होता नजर आ रहा है। अजमेर में 4 दिनों तक चले साक्षात्कार में 112 विषय अध्यापकों और बाबुओं के पदों के लिए महज 92 ने ही साक्षात्कार दिए हैं। अंग्रेजी में वार्तालाप करने और बच्चों को समझाने में दक्षता। अपने सब्जेक्ट की पूरी जानकारी होना। विभागीय योजनाओं की पूरी जानकारी होना। पर्सनैलिटी यानी आकर्षक व्यक्तित्व होना। देवनानी ने पाठ्यक्रम में महापुरुषों के अपमान का आरोप लगाया। जयपुर। 12वीं गणित का पेपर। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्न में विकल्प नहीं मिला। पेपर लंबा होने से कुछ परीक्षार्थियों को हल करने में हुई मुश्किल। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गुरुवार से शुरू हुई बोर्ड की शेष परीक्षाएं। अजमेर। रोजगार का गहराता संकट। कोई भी बड़ा और स्थायी परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत बदलाव के बिना संभव नहीं। आज कोई भी बड़ा और स्थायी परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में मूल बदलाव के बिना संभव नहीं है। इसके लिए दूरदृष्टि और हर क्षेत्र के लोगों की मानसिकता की समझ भी आवश्यक होगी। रोजगार देना प्राथमिकता है, मगर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ऐसी शिक्षा हर बच्चे को देनी होगी जो उसे परिवार, गाँव और समाज से जोड़ सके। राज्य के 100 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। डोटासरा। क्लास 1 से 12 तक का ई कंटेंट भी मिलेगा। प्रत्येक विद्यालय के 4 शिक्षकों को स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम के रखरखाव और अध्ययन में किसी भी तरह की बाधा नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। जयपुर। एग्जाम्स के बाद परीक्षार्थी बोले 3 महीने से इंतजार था, अब सुकून मिला। केंद्र पर भी दोस्तों से दूरी का कम। प्रदेश भर के सभी 6000 से अधिक परीक्षा केंद्रों को सुबह सैनिटाइज कराया गया। 30 जून तक चलने वाली बोर्ड की परीक्षा में कुल 20.58 लाख परीक्षार्थी प्रविष्ट हो रहे। अनलॉक पर स्टूडेंट्स की पहली परीक्षा। अजमेर। एग्जाम्स देने पहुंचे लेकिन दोस्तों से नहीं मिल पाए। विधायक राजकुमार गौड़ के प्रयास एक बार फिर से लाए रंग। अब श्रीगंगानगर में स्थापित होगा कृषि महाविद्यालय। कृषि महाविद्यालय को लेकर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। हनुमानगढ़। छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन तिथि बढ़ाई। जयपुर। लॉकडाउन का संविदा कर्मियों ने मानदेय मांगा। जयपुर। हाईकोर्ट ने बोर्ड परीक्षाओं पर रोक लगाने से किया इनकार। 2 याचिकाएं खारिज। जयपुर। स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट क्लासरूम। ई कंटेंट भी करवाया जाएगा उपलब्ध। जयपुर। एम्स पीजी प्रवेश परीक्षा के परिणाम जारी। कोटा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने अपनी गलती को किया फिर दोहराया। समग्र शिक्षा में योग्यता धारक समायोजित शिक्षकों को साक्षात्कार में सम्मिलित न करने का आदेश। शिक्षक संघ ने जताया विरोध। जयपुर। ऑनलाइन और क्लासरूम शिक्षा के बीच की खाई को पाटने का प्रयास। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आरपीएससी में हुई डीपीसी। कर्मचारियों में उत्साह। अजमेर। निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावक पहुंचे सरकार के द्वार। पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी ने की फीस माफी की मांग। जयपुर। कॉलेज एडमिशन में सर्टिफिकेट नहीं। कोटा। एलडीसी भर्ती बैकलॉग के 1254 चयनितों को विभाग आवंटन। जयपुर। इंग्लिश मीडियम स्कूलों के साक्षात्कार में शिक्षकों ने नहीं दिखाई रुचि। पुरानी छावनी को छोड़ जिले के 3 स्कूलों में अधिकांश पद रह गए हैं खाली। 3 दिन तक हुए साक्षात्कार। प्रति स्कूल इन पदों के लिए इन वॉक इन इंटरव्यू। पुनः इंटरव्यू आयोजित कराने की मांग। अब ई मित्र से मुफ्त मिलेंगे जन आधार कार्ड। उदयपुर। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू होंगे डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय। 30 सीटों पर प्रवेश की अनुमति। रोजगार के नए क्षेत्र खुलेंगे। भरतपुर इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान का पहला कॉलेज जिसमें यह कोर्स शुरू होगा। डॉक्टर रवि गुप्ता। भरतपुर।
नई शिक्षा नीति से निकलेगी स्वर्णिम भविष्य की राह है निशंक। कोरोना का डर निकालने के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स को अब आनंदम से जोड़ा जाएगा ताकि हैप्पीनेस बढ़ सके। कॉलेज डायरेक्टर ने वीसी के जरिए दी जानकारी। उदयपुर अजमेर में ऑनलाइन चल रहा है पाठ्यक्रम। धौलपुर खुलेआम बिक रहा सीबीएसई छात्रों का डाटा। दैनिक जागरण ने की पड़ताल। सच उजागर करने को 10,000 रुपये में हुआ सौदा। 1,000 रुपये में जिला, 10,000 में राज्य और 20,000 रुपये में बिक रहा देश भर के छात्रों का डाटा। खरीद रहे कोचिंग सेंटर्स, पहुंच रहा हैकर्स तक भी। ऑनलाइन बेचा जा रहा है डाटा। ऐसी ही एक वेबसाइट के होम पेज का स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों, ये थे आज की इंपॉर्टेंट खबरें और मैं नीलम कल आपसे फिर मिलूंगी अन्य खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल के साथ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए। कल तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।